नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अयाज अहमद चिश्ती आज आपसे फिर रूबरू हैं अपने यूट्यूब चैनल बज़्म नातो अदब FGNA में, जिसमें हम आपकी मुलाकात मुल्क के वो मशहूर व मारूफ शोरा, उलमा, उदबा, मशाइख और वो सामाजिक शख्सियात जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं और उनकी हयात व खिदमात उन्हीं की दवानी आपके सामने पेश करते हैं। इसी सिलसिले में हम आज मुल्क के वो मशहूर व मारूफ शायर जिनको दुनियाए अदब में फ़ारूक जायसी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। फ़ारूक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फ़ारूक साहब, हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन इकराम को अपना तारुफ पेश कराएं। कहाँ आपकी विलादत हुई, कहाँ के रहने वाले हैं, इब्तिदाई तालीम वगैरह कहाँ से आपने हासिल की, इसके बारे में बताएंगे। साहब, मैं जायस ज़िला रायबरेली का रहने वाला हूँ। जायस की सरज़मीन किसी मोहताज की तारुफ नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी, मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह, सिद्क जायसी, अल्लामा कौसर जायसी, इन सब लोगों के हवाले से बहुत अच्छी तरह जानी और पहचानी जाती है। मैं समझता हूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये सबूत दिया कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने अपने नाम के साथ में जायसी लगाया। इससे पहले किसी शायर ने जायसी नहीं लगाया था। वहाँ से चला फिर वो वली औरंगाबाद, वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी वगैरह आए। तो अब ये जायस जो है वो ज़िला अमेठी में आ गया है। पहले रायबरेली में था, अब अमेठी में कर दिया गया है। तो मेरी विलादत वहीं पे हुई। मेरी तालीम जो शुरू हुई वो जामे मस्जिद मदरसा मोहम्मदिया से शुरू हुई। माशाअल्लाह, इब्तिदाई तालीम वहीं से? बिल्कुल, वहाँ से शुरू हुई। और वहाँ पे एक मौलवी अमीनुद्दीन साहब थे जो हमारे मुदर्रिस थे। उन्होंने तीसरे दर्जे तक मुझे पढ़ाया। उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल में पहुँचा तो वहाँ पे मास्टर रामोतार साहब थे, उन्होंने उर्दू पढ़ाई। फिर छठे, सातवें और आठवें में मौलवी मोहम्मद बख्श साहब मफ्तूम जायसी, बहुत अच्छे शायर और बड़े आलिम थे, और ये नामी अंसारी साहब के वालिद थे। वहाँ पे 8वें तक हमने उर्दू पढ़ी। उसके बाद मैं हलीम कॉलेज में आ गया 1967 में। फिर यहाँ पे उर्दू से तकरीबन ताल्लुक़ ख़त्म तो मदरसे उसमें स्कूल लेवल पे हो गया, लेकिन वो शायरी का कीड़ा था वो जहन में अपना मौजूद रहा। और फिर मैंने यहाँ पे जो नशिस्तें वगैरह होती थी उनमें शिरकत करनी शुरू की। पहले मैं सुनने जाता था, लोगों ने कहा कि नहीं आप भी कुछ कहते हैं। हमने हाँ कहते तो हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं सुनाइए। फिर इसमें इस दरमियान में मुनीर अंसारी साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी मुलाकात कराई साहिर हाशमी अदीब साहब से। इस तरह से धीरे धीरे शायरी का सिलसिला चलता रहा। और डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाने के बाद मैंने महसूस किया कि यार टाइम जो है ख़राब हो रहा है, कुछ किया जाए। तो मैंने फिर MA किया उर्दू में। वो कौसर जायसी साहब ने मुझे कोच किया, पढ़ाया मुझे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और फिर साहिर हाशमी अदीब साहब जो हैं उन्होंने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया कि भाई आपके वतन का बच्चा है, आप इसको देखिए। मालूम हुआ कि मेरे चचा जो हैं वो और कौसर जायसी साहब ये दोनों हम मकतब रहे हैं, और भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। ये है मेरी तो अपने अच्छा माशाअल्लाह। तो अहले खाना का तारुफ पेश कराना चाहेंगे अपने? हाँ, मेरे यहाँ कोई शायर तो था नहीं। हम लोग छोटी ज़िम्मेदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ज़िम्मेदारी आज भी माशाअल्लाह चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ घर में औरतों का और मर्दों का दोनों का अदबी रुझान बहुत था। और उस ज़माने में, यानी मैं बता रहा हूँ सन 1950 के आसपास, हमारे यहाँ की जितनी औरतें थीं सब जो है लिखना पढ़ना जानती थी माशाअल्लाह, सब के सब। शुरू से ही मतलब एक तालीम याफ्ता घराना था, पढ़े लिखे लोग थे सब। और वहीं खेती और ज़मीन से चिपके नहीं रह गए, बल्कि अच्छी गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो फ़ारूक साहब, आपको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ, कहाँ से, इसके बारे में कुछ बताएंगे? शायरी का शौक़ ये कि हमने आपको बताया कि अमीनुद्दीन साहब, मौलवी अमीनुद्दीन साहब ख़ुद बहुत ही ज़ूदगो, बहुत तेज़ कहने वाले शायर थे।
वो तख्ता सियाह पे नाज शरीफ के कुछ शेर या कुछ और शेर लिख दिया करते थे और हम लोगों से कहते थे कि पढ़ो। तो ये बीज उन्हीं का बोया हुआ है। फिर जा कर के मास्टर रामोदार साहब जो हैं उन्होंने नज़्में वज़्में पढ़वाना शुरू की हमसे जी। फिर मौलवी मोहम्मद बख्श साहब मफ्तूं साहब ने मेरी नाज शरीफ के एक शेर को ठीक करके कुछ यूँ कर दिया था कि मोहम्मद मोहम्मद किए जाओ भाई हम, यही नाम है वाकई इसमें आदम। सुभान अल्लाह। ये उन्होंने सही किया। मेरा क्या शेर था मुझे याद नहीं है, लेकिन एक दिन कि जुमे की खुतबे में मौलाना कासिम हबीबी साहब कह रहे थे अगर कोई साहब कुछ नहीं जानते हैं और कुछ भी याद नहीं, उनको याद भी नहीं कर सकते हैं, तो वो सिर्फ नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहें, उनका काम बनता रहेगा। वो फिर मुझे अपना मतला याद आया, तो मैंने फिर उसको मुकम्मल किया और तकरीबन 10 या 11 शेर की नाज शरीफ मुकम्मल हुई। माशाअल्लाह। तो हर शख्स की ज़िंदगी में फ़ारूक साहब कुछ ना कुछ ऐसे यादगार लम्हात होते हैं जो हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाया करते हैं, दिल में बस जाते हैं। तो कुछ अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? ये हमारा मामला ये रहा कि हम अदब से भी जुड़े रहे जी, स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे जी, मैंने यूपी रिप्रेजेंट किया वॉलीबॉल में जी, और जगह जगह पे लोगों अच्छी बात ये रही कि हमारे असातिज़ा मुझे बहुत अच्छे मिले हमको, और हमारे जो अहबाब हैं वो मेरे लिए बड़े मुखलिस हैं आज भी। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप अच्छा हैं तो दूसरे आपके साथ में कोई गलत काम करें या आपको धोखा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से एक वाक़या मैं बताऊँ आपको। वॉलीबॉल में खेलता था तो एक वक्त में बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई किसी साहब से, अपने सीनियर से। तो मैंने अपने कोच से कहा कि भाई कल से मैं नहीं जाऊंगा, अब आऊँगा नहीं साहब, आज का आखिरी दिन है मेरा। पहले क्या बात हुई, हमने बताया कि आप तो देख ही रहे हैं क्या हालत बना करके रखी मुझे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कह लिए भाई ये बताओ कि अगर तुम्हारी कथरी में चीलर पड़ जाए तो तुम चीलर मारोगे या कथरी फेंकाओगे? ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है आपके साथ में तो उसका तदारुक कीजिए, ये नहीं कि आप उससे किनाराकश हो जाइए। सही, ये बहुत बड़ी बात है, आज भी मैं बांधे हुए इसको जी। तो हर शख्स की ज़िंदगी में फ़ारूक साहब कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत, एक आइडियल शख्सियत होती है। वैसे तो हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सभी लोगों की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की सभी की आइडियल, लेकिन दुनिया में भी कोई ना कोई ऐसा एक शख्स होता है जो एक प्रेरणा स्रोत बन के ज़िंदगी में उभरता है। आपके लिए कौन आइडियल शख्सियत रही, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, वॉलीबॉल में तो मैंने बताया अच्छन भाई हमारे आइडियल शख्सियत थे, और अदबी दुनिया में अल्लामा कौसर जायसी और जनाब मुगीसुद्दीन फरीदी साहब जो मुझे नस्र की दुनिया में घसीट करके ले आए। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि भाई आप इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लफ्ज़ियात आपकी बहुत अच्छी हैं, आप नस्र की रखते शायरी खाली करते हैं। तो मैंने फिर नस्र की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने दो एक हमारे मजमून जो है करेक्ट किए और फिर उसके बाद में आगे निकल गया। तो ये मेरे दोनों बड़े आइडियल शख्स हैं। और मुगीसुद्दीन फरीदी साहब का तो ये आलम था कि पूरे इक़्तिबासात जो हैं वो नस्र के वो पढ़ देते थे, इतनी ज़बरदस्त याददाश्त थी उनकी, माशाअल्लाह। तो हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस चैनल बज़्म नातो अदब FGNA के ज़रिए आप बाशिंदगान वतन को और अपने अदबी साथियों को कुछ इस चैनल के ज़रिए पैगाम देना चाहेंगे? ज़रूर, और यूँ कहना चाहिए कि आज की ज़रूरत है हम लोगों की, ख़ास तौर से मुसलमान तबके की, कि वो तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और जो भी खुराफात उनके जहन में आती हैं जिससे दूसरे से ये हो सके लड़ाई झगड़े की पोजीशन आए या इख्तलाफात की पोजीशन आए, उसको थोड़ा दब करके ख़त्म कर देना चाहिए। सुलह हुदैबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हमारे सामने नमूना मौजूद है कि उन्होंने दब करके सुलह की थी। यही हालत आज के ज़माने में भी हमारी है कि अगर हम अपने साथियों से, अपने हम वतनों से दब के सुलह कर लें और ये लड़ाई झगड़े का मामला ख़त्म करके यकजहती को अपना लें तो शायद हम यहाँ पे महफूज रह सकते हैं इंशाअल्लाह। तो फ़ारूक साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप नज़्म की दुनिया और नस्र की दुनिया दोनों में ही अपनी एक शिनाख्त, अपनी एक पहचान रखते हैं। नातिया भी कलाम आपके कितने मजमूए अब तक शाया हुए, और अपने कोई कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं सुनाऊँगा। पहले मैं बता दूँ कि हमारी जो है दो शेरी मजमूए आ चुके हैं जी। सदफ़ रंग पहला जी, वो शफ़क़ रंग पहला और दूसरा सदफ़ रंग।
और कई किताबें आ चुकी हैं मेरी, जो ख़ास तौर से शाली हसन जायसी फ़न और शख्सियत, जी, और ये तज़किरा शोराए कानपुर। अभी मेरा आखिरी एक वो किताब आई है जो सबसे लास्ट में है, ये रुबाइयात मोमिन। रुबाइयात मोमिन, मोमिन जो है अपने दौर के रुबाइयात के बहुत बड़े शायर थे जी, यहाँ तक कि गालिब और ज़ौक़ उनके मुकाबले में रुबाइयात का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो कहीं पे नहीं ठहरते थे। इन लोगों ने 20-25 रुबाइयात कहीं और ख़त्म हो गई। जी, मोमिन खां मोमिन ने 131 रुबाइयात कहीं उर्दू में और 171 रुबाइयात कहीं फ़ारसी में। तो उर्दू वाला तो मैंने कंपाइल कर दिया है, फ़ारसी के रुबाइयात को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका तर्जुमा करके और इन दोनों को एक साथ छाप दें। अच्छा, माशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचे। तो फ़ारूक साहब अपनी कोई एक नज़्म या गज़ल सामाइन को सुनाना चाहेंगे? मैं नात शरीफ से शुरू करता हूँ जिसका मैं तज़किरा किया था मैंने। बिल्कुल। और ये नात वाकई हमारी समझिए कि 7वें या 8वें की नात है जी, जिसका मतला है, और फिर उसको अभी करीब 10 साल पहले मुकम्मल किया। माशाअल्लाह। कुछ शेर सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुहम्मद किए जाओ पे हम, मोहम्मद किए जाओ पे हम, मोहम्मद किए जाओ पे हम, यही नाम है वाकई इसमें आदम, सुभान अल्लाह, इसमें आदम। मोहम्मद मोहम्मद किए जाओ पे हम, मोहम्मद नज़ीरो बशीरो मुबशिर, मोहम्मद नज़ीरो बशीरो मुबशिर, मोहम्मद मुकर्रम मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद हुए वजह तख़लीक़ आलम, तख़लीक़ आलम, मोहम्मद मदावा हर एक दर्द गम का, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मदावा, मोहम्मद मदावा हर एक दर्द गम का, मोहम्मद हर एक ज़ख्मे इसियाँ कमर हम, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसियाँ कमर हम, मोहम्मद मोहम्मद किए जाओ पे हम। ख़ास तौर से शेर देखिए जी, मोहम्मद के हाथों बुलंदी पे पहुँचा, मोहम्मद के हाथों मोहम्मद के हाथों बुलंदी पे पहुँचा, जो लहरा रहा है खुदाई का परचम, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, खुदाई का परचम, मोहम्मद मोहम्मद किए जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। तो फ़ारूक साहब कोई गज़ल के भी चंद अशार कुछ? गज़ल हाजिर करता हूँ। बज़्म में रोशनी है जो परतवे यार तो नहीं। ये मैं गज़लें सुना रहा हूँ जो जिस बहर में उमूमन गज़लें नहीं पढ़ी जाती मुझे। बज़्म में रोशनी है जो परतवे यार तो नहीं, परतवे यार तो नहीं,
पर्दे ज़रनिगार में रूए निगार तो नहीं, पर्दे ज़रनिगार में रूए निगार तो नहीं। ज़र्रे चमक रहे हैं क्यों, रास्ते महक रहे हैं क्यों, ज़र्रे चमक रहे हैं, ज़र्रे चमक रहे हैं क्यों, रास्ते महक रहे हैं क्यों, ये भी मेरे हबीब की राह गुजार तो नहीं, ये भी मेरे हबीब की राह गुजार तो नहीं। मांगी दुआएं मैंने जब पूरी हुई हैं सब के सब, मांगी दुआएं मैंने जब पूरी हुई हैं सब की सब, पहुँचे हुए फ़कीर का ये भी मज़ार तो नहीं, पहुँचे हुए फ़कीर का। अब ये दो शेर अलग माहौल के अशार हैं, समाज फरमाएं जी। ये तो छेद अगर बनाएंगे आप भी डूब जाएंगे, छेद अगर बनाएंगे आप भी डूब जाएंगे, कश्तिए बहरे हिंद पर मैं ही सवार तो नहीं, कश्तिए बहरे हिंद पर मैं ही सवार तो। बहुत अच्छा शेर। फारूक अब यही करें औरों की तरह चुप रहें, फारूक अब यही करें औरों की तरह चुप रहें, नफरती संगो खिश्त का मैं ही शिकार तो नहीं, पर्दे ज़र निगार में रूए निगार तो नहीं। बहुत अच्छा कलाम सुनाया फारूक साहब, आपने हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम चाहेंगे हमारी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन और इस चैनल और इस बज़्म नातो अदब के लिए कुछ तासुरात। हाँ, मैं इस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि समाजी जो काम हो रहा है, जो अपने जेब ख़ास से जो काम कर रहे हैं आप, फलाही काम, ये अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये एक बड़ा काम है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों को एक तरह से जागरूक कहना चाहिए, बना रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए आज के माहौल में, और हम लोगों को किस तरह से अपना रोल अदा करना चाहिए एक अच्छे इस्लामी समाज को बनाने में और उसकी फलाहबूदी के लिए। मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया और मुझे अपने तासुरात पेश करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। फारूक साहब, हम आपकी अदबी समाजी खिदमात के एतराफ़ में अपनी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट बज़्म नातो अदब की जानिब से एक तौसीफ़ी सनद दे के आपको शुक्रिया नवाजना चाहेंगे। शुक्रिया, उसको कबूल करिए। तो नाज़रीन किराम, ये थे फ़ारूक जैसी साहब, जिनसे आज आपने उनकी हयात व ख़िदमात के बारे में जाना, और माशाअल्लाह नाज शरीफ और गज़ल भी फ़ारूक साहब ने आप तक पहुँचाई। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम आपकी मुलाकात मुल्क के वो मशहूर व मारूफ शोरा उद्बा से अपने इस चैनल के ज़रिए करवाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ अयाद अहमद चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।